पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज का क्लास प्रभु ईसा मसीह का क्रूस एवं संत बेनेडिक्ट का क्रूस, इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। किसी भाई ने मुझसे आग्रह किया इस संत बेनेडिक्ट के क्रूस के विषय में थोड़ा सा एक क्लास लेने का, तो मेरे मन में भी यही विचार आया, जरूर इसके विषय में मनन चिंतन करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अनेकों लोग बेनेडिक्टिन क्रूस को इस्तेमाल करते हैं। और मैंने कई ऐसा वीडियोस देखे हैं, कई आध्यात्मिक गुरुजन लोग इस बेनेडिक्टिन क्रूस को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहा है, रोगियों को चंगाई, शैतान निकल रहा है, कोई गिर रहा है, पता नहीं, इस प्रकार अनेकों कार्य का वीडियो बना करके यूट्यूबर में डाले हैं। प्रभु ईसा मसीह का क्रूस हमारे पापों का प्रायश्चित, ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में एक मनुष्य के समान रहकर, जो पाप मैंने किया उसके लिए प्रायश्चित मुझे करना चाहिए, पश्चाताप मुझे करना चाहिए, उसका दंड मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन ईसा मसीह अपने ऊपर उन पाप अपराधों को लेकर मेरे पापों का प्रायश्चित उन्होंने इस क्रूस बलिदान के द्वारा किया। पाप का अंत करने वाला जगह, शैतान को पराजित करने वाला जगह, ईसा मसीह के मृत्यु के द्वारा शैतान आज हमारे पैरों तले गिर गया है। शैतान पर हमें अधिकार ईसा मसीह ने दिया, क्योंकि मसीह क्रूस के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त किया है, हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। इसलिए क्रूस मुक्ति का चिन्ह है, क्रूस शैतान पर विजय का चिन्ह है, क्रूस हमारा स्वर्ग राज्य का जो प्रवेश का चिन्ह है। उस क्रूस के द्वारा प्रभु ने हमें मुक्ति दिलाया, उस क्रूस के द्वारा हमारी मुक्ति है। तो ईसा मसीह ने जिस क्रूस को हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए चुना और उसमें मृत्यु के द्वारा हमें जीवन दिया, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया, वो क्रूस को हम लोग धारण करते हैं। उस क्रूस का चिन्ह हम अपने शरीर पर अंकित करते हैं और क्रूस की हम भक्ति करते हैं, क्योंकि वो क्रूस हमारा मुक्ति का चिन्ह है, प्रतीक है। ईसा मसीह के उस दुख, कष्ट, पीड़ा मेरे पाप के कारण उठाना पड़ा, जब मैं क्रूस की ओर देखता हूँ, वो मुझे याद आता है, मुझे प्रभु के साथ जुड़ करके अपने पापों अपराधों को उस क्रूस पर डालते हुए पाप मुक्ति प्राप्त करने का कारण वो क्रूस आज भी बनता है। इसलिए मसीह का क्रूस शैतान पर विजय प्राप्त करने वाला, हमें पाप मुक्ति देने वाला, हमें चंगाई देने वाला, हमें आनंद जीवन देने वाला वो मुक्ति कार्य का चिन्ह है। अभी संत बेनेडिक्ट का क्रूस के विषय में मनन चिंतन करना है। संत बेनेडिक्ट के विषय में थोड़ा सीखना जरूरी है। संत बेनेडिक्ट का जन्म 2 मार्च सन 480 में हुआ था, नोसिया इटली में हुआ। वे जब स्कूली पढ़ाई कर रहा था, उसके लिए रोम में गया था। रोम वासियों का जिंदगी जीवन देख करके उन्हें बहुत दुख हुआ। अनेकों लोग पाप की जिंदगी जी रहा है, सत्य ईश्वर से छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का पूजा करने वाले लोग। इसलिए ये बेनेडिक्ट, संत बेनेडिक्ट
अपने पढ़ाई सब छोड़ करके वहाँ से एक एकांत जीवन जीने के लिए निकले गया। 20 साल की उम्र था। 20 साल के उस युवा अवस्था में अपने घर प्रियजन सबको छोड़ करके वो ऐसे एक एकांत स्थान में, रोम के पास में ही एक सुबियाको नाम का जगह है, पहाड़ी प्रदेश है, वहाँ एक गुफा में जा कर के वो रहना शुरू किया। और उनके साथ उनका देखभाल करने वाली एक नर्स उनके साथ गए। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उनका भोजन सब बना कर के देने के लिए सब। लेकिन संत ये बेनेडिक्ट का ये युवा बेनेडिक्ट ने ऐसे ऐसे कुछ चमत्कार इनके द्वारा उसी समय पर हुआ करते हैं। वो नर्स वहाँ से फिर जाना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई उनके साथ रहे। फिर इनका भोजन अन्य चीज़ें क्या है, उस पहाड़ी प्रदेश में अनेकों ऐसा सन्यासी जीवन जीने वाले मोंक जो है ऐसे लोग रहते थे। उन्हीं लोग इन्हें भोजन ऐसे ऐसा जो मदद करने लगे। उनके द्वारा देने वाला जो भी थोड़ा बहुत जो है भोजन खा करके वो रहा। वहाँ वो तापस जीवन के द्वारा इन्हें अपने इंद्रियों में, अपने पकड़ में, अपने शरीर पर अपना पकड़ आया। और प्रार्थना में मनन चिंतन करना, प्रभु के ध्यान मनन करना, इसमें सब में ये आत्मिक रूप से बहुत उन्नति प्राप्त किया। कहा जाता है करीब 2 साल तक ऐसे उस गुफा में वो बैठे हुए मनन ध्यान किया। उसके बाद इन्हें आत्मिक रूप से बहुत शक्ति सामर्थ्य मिलने लगे। इनके जीवन की ओर अनेकों लोग, अनेकों ऐसे जीवन जीने वाले लोग जो वहाँ पर थे वो आकर्षित हुआ। पास के एक ऐसे एक मोनास्ट्री थे, शायद अन्य भगवानों का पूजा भी वे लोग करते थे, ऐसे लोग थे। वहाँ पर जो पाप की जिंदगी वे लोग जीते हैं, बोलने के लिए समर्पित लोग, सन्यासी लोग हैं, लेकिन वे पाप की जिंदगी जीते थे। जब उनके एक अधिकारी आबट जो टोप के है उनका मृत्यु हुआ, उस समुदाय के लोग बेनेडिक्ट को उनका आबट बनने के लिए निमंत्रण दिया। और प्रभु की प्रार्थना, प्रभु के प्रेरणा से वो उसको स्वीकार भी किया, उनके आश्रम में जाकर के रहना शुरू किया। लेकिन वहाँ पर संत बेनेडिक्ट अपना नियमावली बताना शुरू किया, क्योंकि वे लोग सांस्कारिकता में ही जी रहे थे। तो इनका जो स्ट्रिक्ट नियम उनके ऊपर जब थोपना शुरू किया, अनेकों लोग इनके विरुद्ध हो गया और उनको मार डालने का प्रयत्न किया। एक बार उनको पीने के लिए जो वाइन है उस ग्लास के अंदर विष मिला करके ऐसा वाइन उनको दिया। लेकिन प्रभु ने उनको प्रकट किया वो वाइन विष है करके। उन लोगों के सामने ही उस वाइन ग्लास के ऊपर उन्होंने क्रूस का चिन्ह जब अंकित करते हुए प्रार्थना किया, कहा जाता है उनके हाथ में ही वो ग्लास फट गया है, पूरा वो जो विष मिलाया हुआ वाइन नीचे गिर गया। इसके बाद संत बेनेडिक्ट उस आश्रम को छोड़ करके वापस अपने स्थान पर आए। वहाँ पर फिर से अनेकों लोग उनकी ओर आकर्षित होकर के आने लगे, कई उनका डिसाइपल्स बनने लगे। इसमें पास के आश्रम के लोग, अनेकों लोग फिर से ईर्ष्या करने लगे, इनको कैसे भी मारना है ये सोच कर करके पास का ही एक इस प्रकार का एक सन्यासी व्यक्ति ने ब्रेड जो है उसमें विष मिला करके इनके लिए भेजा खाने के लिए। और उस समय पर भी ईश्वर ने इन्हें प्रेरणा दिया, ये विष मिलाया हुआ है। इसके लिए उन्होंने वो प्रार्थना किया, हर रोज एक कौवा इनके आश्रम के पास आते हैं और संत
बेनेडिक्ट उस कौवे को हर रोज शाम को खाना खिलाते थे। वही कौवा आए, इनके हाथ से वो ब्रेड लेकर के दूर चला गया और उस कौवे को संत ने आज्ञा दिया कोई व्यक्ति जो उसे उठाकर ना खाए, ऐसा कई जगह पर उसको जाकर के फेंकने के लिए। वो कौवा उसी प्रकार वो ब्रेड लेकर के कहीं दूर चला गया, उसको कहीं गिरा करके आया और वो कौवा भी उसको नहीं खाया, बल्कि संत बेनेडिक्ट से भोजन लेने के लिए वो फिर से लौट करके आते हैं। ये सब देख करके, ये सब लोगों को पता चल गया, ये सब देख करके इनमें कुछ ऐसे आत्मिक शक्ति ज़्यादा है, ये लोग विश्वास करने लगे। इस प्रकार अनेकों लोग इनके खिलाफ है ये समझ करके उस जगह को भी संत बेनेडिक्ट फिर छोड़ते हैं और आगे चल करके मोंटे कासियो नाम का जगह पर अपना एक आश्रम खोलते हैं। वहीं पर वो अनेकों वर्षों तक रहे और वहीं पर रह करके उन्होंने आश्रम वासियों के लिए एक नियमावली बनाया। आजकल जितने भी आश्रम हैं, जो चाहे सिस्टरगण हो, जो पुरोहितगण हो, जो ऐसा जीवन जी रहे हैं, उनके लिए जो नियमावली सबसे पहले बनाने वाला व्यक्ति ये संत बेनेडिक्ट है। अपने आश्रम के लिए उन्होंने जो नियम बनाया, प्रार्थना का, भक्ति का, किस प्रकार एक दूसरे का प्यार में सेवा, गरीबों का सेवा करते हुए कैसे जिंदगी जीना है, इस प्रकार का जो उन्होंने नियमावली बनाया वो बहुत फेमस हो गया। आज भी इसी प्रकार का नियमावली के द्वारा अनेकों ऐसा कॉन्वेंट या ऐसा पुरोहित लोग जीवन जीते हैं। तो इनको फादर ऑफ मोनास्टिज्म भी इसलिए कहते हैं। जो संत बेनेडिक्ट ने जो नियमावली का जो किताब बनाया है वो 516 में, सन 516 में उन्होंने इस किताब को, इस नियमावली को बनाया और उसके अनुसार इनके सभी लोगों को रहना ज़रूरी था। और उसके अनुसार रहने के कारण इस बेनेडिक्टाइन समुदाय से हजारों संत लोग हैं। हमारे कलीसिया का जो संत में हजारों संत बेनेडिक्टाइन समुदाय से हैं। ऐसा किसी अन्य समुदाय से, समाज से इतना संत लोग नहीं है। केवल बेनेडिक्टाइन समाज से हजारों संत है, क्योंकि उनका नियमावली, वे लोग उसी प्रकार पक्का जीवन जीने वाले लोग थे। और दूसरी बात है, 30 से ज्यादा संत पापा लोग इसी समुदाय से हुआ है। हमारे कलीसिया में 266 संत पापा हुए हैं अभी तक। उनमें से 30 से ज़्यादा, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन 30 से ज़्यादा संत पापा इसी बेनेडिक्टाइन समुदाय से हैं। इससे हमें मालूम पड़ता है इस समुदाय का, इस संत बेनेडिक्ट के द्वारा बनाया हुआ इस ग्रुप का, इस समुदाय का कितना प्रार्थना का, भक्ति का जीवन है, कितना सेवा कार्य है इनका। तो इस प्रकार का जीवन जीने वाला इस संत के नाम पर आज बेनेडिक्टाइन क्रॉस बोल करके कैसा शुरू हुआ। कहा जाता है संत बेनेडिक्ट प्रभु ईसा मसीह के पवित्र क्रूस का बड़े भक्त था। चाहे एक गिलास पानी भी पीना है, उसी के ऊपर वो क्रूस का चिन्ह लगा करके प्रार्थना करके पीते थे। वो उस क्रूस पर बहुत मनन चिंतन प्रार्थना करने वाला था। बेनेडिक्टाइन प्रेयर्स, क्रूस की भक्ति वाला। और उस क्रूस के भक्ति के कारण इनके जीवन में अनेकों चमत्कारें हुई। तो संत बेनेडिक्ट का इस भक्ति के कारण उनके मृत्यु के बाद उनके समाज के लोग उनका जो क्रॉस
विशेषकर उसमें कुछ वचनवर लिख करके उपयोग करना शुरू किया और उनका एक मेडल बनाया गया। उस मेडल में संत बेनेडिक्ट का तस्वीर है और उनके दाहिने हाथ में उनका जो आश्रम का जो अधिकारी है, इस कारण उनका एक झड़ी और उसके एंड में एक क्रूस था। उनके बाएं हाथ में बेनेडिक्टाइन जो लॉस, जो नियम बनाया है, आश्रम का जो नियम बनाया है, उसका जो किताब ये रख करके एक जो है ये चिन्ह बनाया था, मेडल बनाया था। उस मेडल को कलीसिया ने स्वीकार किया और कलीसिया में ये मेडल की भक्ति जो शुरू किया ये संत बेनेडिक्ट से ही है। संत बेनेडिक्ट का मेडल को ही सबसे पुराना मेडल भी कहते हैं। सबसे पहले उनका एक फोटो, उसमें वो दाहिने हाथ में एक झड़ी पकड़ा है, उसके एंड में एक क्रॉस था। इसके बाद उनके बाएं हाथ में नियम का जो किताब था, जिसे रूल ऑफ सेंट बेनेडिक्ट कहते थे। इसके बाद धीरे धीरे फिर उसका रूप बदलना शुरू किया। आने वाले पीढ़ियों में उस मेडल के दूसरे साइड में भी एक क्रॉस बनाकर रखना और लैटिन भाषा का कुछ शब्दों का जो शॉर्ट फॉर्म उसमें लिखा हुआ था। लेकिन आगे चल कर के उसमें जो लिखा हुआ बात क्या है वो इवन बेनेडिक्टाइन लोगों को भी नहीं मालूम था और उतना लोग प्रचार भी नहीं किया, क्योंकि क्या लिखा हुआ है ये उन लोगों को मालूम नहीं था। कहा जाता है इस कारण उसके ऊपर जब छानबीन किया इसमें क्या लिखा हुआ है, उस समय पर एक बेनेडिक्टाइन आश्रम से 1647 में 1647 में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखा हुआ बात मिल गया, जिसमें संत बेनेडिक्ट का फोटो और उनके दाहिने हाथ में एक क्रॉस पकड़ा हुआ और बाएं हाथ में जो नियम का किताब पकड़ा हुआ फोटो था और उसमें कुछ लैटिन भाषा में जो लिखा हुआ उसका एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन था। ये 1415 में लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट था। 1415 में लिखा हुआ था, वो 1647 में किसी बेनेडिक्टाइन आश्रम से प्राप्त किया। इसलिए उसमें लिखा हुआ बातों के विषय में कुछ पता चल गया। वो लिखा हुआ था लैटिन भाषा में एक्सोर्सिज्म के लिए, शैतान को भगाने के लिए जो प्रार्थना था, उस प्रार्थना को उसमें लिखा हुआ था। एक्सोर्सिज्म के लिए विशेष रूप से शैतान हट जाओ, इस प्रकार जो बोल करके जो दो तीन प्रार्थना का जो शब्द है उसको उसमें लिखा हुआ मिला उस मैन्युस्क्रिप्ट में। तो उसके अनुसार ये जो क्रॉस बनाना और मेडल बनाना फिर से जारी रखा और कहा जाता है विंसेंट डी पॉल अपने डॉटर्स ऑफ चैरिटी के लिए इसी बेनेडिक्टाइन जो मेडल है उसको इस्तेमाल करता था। उनके माले में बेनेडिक्टाइन मेडल को इस्तेमाल लगाता था। संत विंसेंट डी पॉल 1660 के अराउंड में वो जीवित था और उस समय पर डॉटर्स ऑफ उनके चैरिटी के लिए संत बेनेडिक्ट का ही मेडल उन लोग इस्तेमाल करते थे। ये मेडल वगैरह किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कलीसिया ये मेडल हो, क्रूस हो या रोजरीमाला हो, ये सब पहनने के लिए, उपयोग करने के लिए इसलिए देता है, उसी के द्वारा, उसके भक्ति के द्वारा वो हमें ईश्वर तक लेके जाएं। ईश्वर का वो अनुभव सबों के साथ निरंतर रहे। जैसे मैंने एक क्लास में इससे पूर्व में बोला था, संत लोग मसीह के पद चिन्हों पर चल करके एक उदाहरण का जीवन जी करके मरा है।
और उनके मध्यस्थता मांगने के लिए उनका आदर सम्मान करते हुए वो जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह में विश्वास किया उसके अनुसार विश्वास करते हुए जीने के लिए ही इन मेडलों का इस्तेमाल है। इसको कुछ मैजिक दिखाने के लिए, किसी को गिराने के लिए, या इसका उपयोग हाँ इसको पहनने से मुझे बीमारी नहीं होगा, मुझ में शैतान नहीं होगा, ऐसे प्रकार का जो बातें बोल करके जो पहनना, ये सब गलत है, ये सब गलत है। कलीसिया का एक उद्देश्य, सही उद्देश्य ये है, इसके द्वारा, इस मेडल के द्वारा, इस क्रूस के द्वारा, इस रोजरी के द्वारा हमें यीशु तक पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है, स्वर्ग राज्य पहुंचना है। इसके पीछे ये लक्ष्य कतई नहीं है आप इसके द्वारा किसी को गिराने के लिए इस्तेमाल करें, या ये क्रूस में ऐसा शक्ति है इसमें कोई शैतान नहीं आएगा, ये सब बोल करके प्रचार कर करके ऐसे ऐसे सिद्धांतों में लोगों का विश्वास लेके आए। इस कारण क्या हुआ, ईसा मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा संसार को मुक्ति दिया। आज लोगों को ईसा मसीह के उस क्रूसिफिक्स में विश्वास नहीं है, उनको चाहिए संत बेनेडिक्ट का क्रूस, जो हमें ईसा मसीह की क्रूस की ओर लेके जाने के लिए, मसीह में लेके जाने के लिए, उस ईश्वरीय विश्वास में बढ़ाने के लिए, उपयोग के लिए कलीसिया ने दिया। आज मसीह के क्रूस से लोगों को दूर कर रहा है। एक भाई ने मुझे किसी जगह से फोन किया और मेरे से आग्रह किया, ब्रदर जी ये बेनेडिक्टाइन क्रूस थोड़ा सा बड़ा साइज का आपका जबलपुर में मिलता है तो मुझे 10 क्रूस चाहिए। मैंने पूछा क्या बात है भाई। उन्होंने उत्तर दिया, यहाँ पर कोई ऐसे धर्म प्रचार करने वाला एक व्यक्ति आया, उन्होंने उस क्रूस के द्वारा सबों को गिराता था, ऐसे सब बहुत शक्ति है इसमें, शैतान भागते हैं, ये सब बोल करके दिया। इसलिए हम लोग भी प्रभु का कार्य इधर कर रहा है, हमारे पूरे टीम के हाथ में एक एक बड़ा ऐसा क्रूस रखना चाहते हैं। कहीं से है, कितना भी पैसा हो देने के लिए तैयार है, थोड़ा बड़ा साइज का चाहिए। यहाँ तो सब छोटे छोटे रोजरी में डालने वाला ऐसा छोटा छोटा मिल रहा है, हाथ में पकड़ करके चलाने वाला ऐसा बड़ा बेनेडिक्टाइन क्रूस चाहिए। मैंने उस भाई से पूछा, ये बेनेडिक्टाइन क्रूस का क्या अर्थ है भाई? उनको बिल्कुल नहीं मालूम था उसमें क्या लिखा है, क्यों उसको बेनेडिक्टाइन क्रूस बोलता है। बोला हाँ उसमें एक मेडल है, उसमें बहुत शक्ति है। मैंने तब सवाल किया, क्या यीशु के क्रूस पर कोई शक्ति नहीं है? क्या संत बेनेडिक्ट ने हमें मुक्ति दिया? संत बेनेडिक्ट के क्रूस के द्वारा ही ईसा मसीह ने पाप मुक्ति हमें दिया। उस सवाल के जवाब में मौन रहा है। मुझे एक और घटना याद आ रहा है। एक जगह पर मैं स्वयं मेरे रोजरी माले के लिए एक क्रूस लेने के लिए गया, क्योंकि मेरे जो रोजरी माला में जो क्रूस था वो उसमें से ईसा मसीह का जो क्रूसिफिक्स था उससे ईसा मसीह निकल गया था, जो चिपकाया हुआ था निकल गया, इसलिए एक नया क्रूस लेने के लिए गया। वहाँ पर जो भेजने वाले जो सिस्टर है मेरे से कहा, ब्रदर जी बहुत अच्छा क्रूस आया हुआ है, बेनेडिक्टाइन क्रूस, इसको लगाइए। मैंने पूछा ये क्या है? वो बहुत शक्तिशाली है, शैतान भागते हैं, आप लोग सेवा करने वाले हैं, ये सब हाथ में रखेगा तो बहुत शक्ति है, चंगाइया ये है वो है। और देखो मैं एक बड़ा वाला रखा हूँ। उन्होंने पॉकेट से निकाल करके एक बड़ा वाला क्रूस दिखाया। इसके बाद बोलने लगे, एक बार मैं ऐसा घर विजिट के लिए निकला था, मैं भूल गया था, फिर बाद में आधी रास्ते से मैं लौट करके आया इसको ले करके जाने के लिए। ये जब साथ में होता है हम अच्छा प्रार्थना कर सकता है, ये सब बहुत अच्छी विश्वास है। मैंने उनसे भी ये सवाल किया, ये क्या है, इसमें खासियत क्या है? नहीं मालूम। क्या लिखा है, किसका फोटो है, कुछ नहीं मालूम। किसी ने बोला बेनेडिक्टाइन क्रूस में बहुत शक्ति है इसलिए उपयोग कर रहा है। इससे बढ़कर के एक अंधविश्वास, एक मूर्ति पूजा नहीं होगा। आपको ईसा मसीह के क्रूस बलिदान में विश्वास होना है। ईसा मसीह के क्रूस के द्वारा शैतान को गिराया है, इसमें विश्वास होना है।
बेनेडिक्टाइन क्रॉस यदि कलीसिया ने अनुमति दिया है, उसको उपयोग करने के लिए अनुमति दिया है, ईसा मसीह के क्रूस वो है वो क्रूस। और संत बेनेडिक्ट का मध्यस्थता के द्वारा, क्योंकि वो महान संत है, उनका जीवन मैं आज भी बैठ करके उनका जीवन पढ़ रहा था ताकि क्लास लेने के पूर्व में और एक बार उसका रिविजन हो जाए। उनका जीवन, उनकी कहानी, आप संत बेनेडिक्ट का जीवन को थोड़ा एक किताब लेकर के पढ़ना, एक साइड से थोड़ा पढ़ करके देना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा एक संत महान व्यक्ति। उनके माता पिता के लिए जुड़वा था संत स्कोलास्टिका, ये इनका बहन है, जुड़वा बहन है। और उसका भी बहुत कहानियां हैं। उनके मृत्यु हुआ करके संत को पता चला, संत अपने आश्रम के खिड़की खोल करके उनके आत्मा स्वर्ग जाते हुए देखा बहन के। इसके बाद ये संत का भी मृत्यु कैसे हुआ, इनका मृत्यु हुआ था 21 मार्च 544 भी बोलते हैं, 47 भी बोलते हैं, है ना। 47 लेते हैं, 67 उम्र के में इनका मृत्यु। कैसे? एक सप्ताह पहले संत को पता चला इनको स्वर्ग जाने का समय आ गया, एक छोटा सा बुखार भी आ गया, और वो अपना स्वर्ग जाने का प्रिपरेशन किया। जिस दिन उनको स्वर्ग जाना है उससे पहले ही उनका खबर के विषय में, खबर तैयार करने के विषय में सब ये संत ने कहा। इसके बाद जिस दिन उनका मृत्यु हो रहा है उस दिन वो चापल जाते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं रोटी और दाखरस के रूप में। उसको ग्रहण करने के बाद प्रभु को धन्यवाद देते हुए, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए उनकी स्तुति करते वक्त इनकी मृत्यु होते हैं। इसलिए संत बेनेडिक्ट को अच्छे मृत्यु के लिए जो संत के रूप में मध्यस्थ मांगने के लिए भी कलीसिया आग्रह करते हैं। जिस प्रकार उनकी मृत्यु हुआ, सब कुछ उन्हें मालूम था, सब तैयारी कर करके अपना प्राण अर्पित करना, अपना जीवन प्रभु के हाथ में देना, वो बहुत सुंदर मृत्यु। इसलिए अच्छे मृत्यु का मध्यस्थ भी है संत बेनेडिक्ट। समय की कमी है, हम थोड़ा जल्दी से जल्दी जाना चाहूँगा इस क्रूस पर, इस मेडल पर क्या लिखा हुआ है। इस मेडल को क्रॉस में लगाया क्यों है, मुझे डाउट है। ईसा मसीह का क्रॉस का इसलिए भक्ति कम हो रहा है, बेनेडिक्टाइन क्रॉस का ज़्यादा भक्ति, लोगों का विश्वास। ईसा मसीह के क्रॉस में विश्वास कम हो करके बेनेडिक्टाइन क्रॉस में लोगों का ज़्यादा भक्ति होने लगे, क्योंकि ये मेडल आजकल मसीह के क्रूस में लगाना शुरू किया। ये धीरे धीरे हुआ। ये रूप कब हुआ है हमें मालूम होना चाहिए। संत बेनेडिक्ट के जन्म का 1400 वर्ष जो जूबिली मनाया, 1400 माँ जो जूबिली, उनका जन्म का जूबिली मनाया 1880 में, 1880 में जब ये जूबिली मनाया, उस समय पर इनके समाज ने एक जूबिली मेडल बनाया। आजकल जो मेडल निकल रहा है और उसके अंदर बहुत कुछ है, संत बेनेडिक्ट के जीवन के अनेकों घटनाएं हैं। उस घटनाओं को, उन विषयों को, उन प्रार्थनाओं को सब उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ दिखा करके बनाया है। वो देखने के लिए कुछ नहीं होता है, केवल कागज में हम लोग ये सब पढ़ सकता है, मेडल को देखने से कुछ नहीं पता चलता है। तो ये 1880 में उनका जन्म का 1400 जन्मोत्सव, जन्म वार्षिक जूबिली मनाते हुए इस मेडल का रूप दिया है। एक मॉन्क ने, जिनका नाम है डेसिडेरियस लेंस, उन्होंने इसका डिजाइन कर करके दिया और बेनेडिक्टाइन समाज के द्वारा उसका खूब प्रचार भी किया। और उसका जो बेनेडिक्टाइन क्रॉस का जो अनुमति दिया है वो भी एक बेनेडिक्टाइन बिशप संत पापा है, पोप बेनेडिक्ट 14वां, वो इस मेडल को उपयोग करने का अनुमति दिया। 23 दिसंबर 1700
41 में और 12 मार्च 1742 में 2 बार उसके लिए पत्र निकाल करके इस मेडल का उपयोग का अनुमति दिया। इसके बाद 1880 में अभी का जो मॉडल में जो बनाया है और उसका उन्होंने खूब प्रचार किया, क्योंकि आज भी बेनेडिक्टीन समुदाय विश्व में सबसे अच्छा एक समुदाय है और उनका अनेकों संत है और उनके अनेकों संत पापा बने, पुरोहित लोग हैं, सब सेवा कार्य में बढ़े चढ़ करके। तो उनके द्वारा इस मेडल का प्रचार किया और मेडल लगाया हुआ क्रॉस तब से बनना शुरू किया। तब भी नहीं बना, इसके बाद में आकर के धीरे धीरे है ना, अब हाल ही में हम लोगों के बीच में इसका उपयोग शुरू किया। तो मैं जानना चाहूँगा इस मेडल में लिखा हुआ कुछ बातें। उसका फ्रंट साइड में जैसे मैंने कहा संत बेनेडिक्ट का एक चित्र है, उनके दाहिने हाथ में एक क्रॉस पकड़ा हुआ है और बाएं हाथ में वो नियम का किताब पकड़ा हुआ है और उस संत के दोनों साइड में संत बेनेडिक्ट पिता का क्रॉस है करके लिखा हुआ मिलेगा। ये है इसके अंदर के सबसे पहली बात। फ्रंट में उनके पैरों के नीचे वहाँ पर लिखा हुआ है एक्स SMC SM कैशिनो। इसके बाद एक संख्या है MD CCL XXX। इसका मतलब है 1880 में कैसियानो के पहाड़ से मिला, क्योंकि कैसियानो उनका हेडक्वार्टर मान लीजिए, वहाँ पर इस जो संत का क्या बोलते हैं मेडल का निर्माण हुआ है, इसलिए उस समय को याद करने के लिए ये लिखा हुआ है। उनके पैरों के नीचे लिखा हुआ एक्स SM कैशियानो और एक संख्या लिखा हुआ है, वो 1880 में कैशियानो के पहाड़ से मिला हुआ ये लिखा हुआ है। इसके बाद बेनेडिक्ट के जो साइड में उनके बायां और दाहिना लिखा हुआ है क्रूस पात्रिस लिखा हुआ है। जो दाहिने साइड में जो उनके हाथ में जो क्रूस पकड़ा हुआ है उस साइड में लिखा है क्रूज पात्रिस, लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। इसके बाद उनके बाएं हाथ में जहाँ पर बुक पकड़ा है वहाँ पर लिखा हुआ है बेनेडिक्टी। इसका मतलब ये हो गया संत बेनेडिक्ट का क्रूस। अगला जो लिखा हुआ है उनके जो क्रूस के जो नीचे है और जो जगह है जो लिखा हुआ उसके नीचे, वहाँ पर वो एक कप का निशान है। वो कप का निशान का मतलब है जो विष उन्हें पिलाया था उसको दिखाने के लिए, जो वाइन वाला जो कप है। और दूसरे साइड में जहाँ किताबों वाला साइड है उनका बायां साइड, संत का बायां साइड में, वहाँ पर कौवा का निशान लगा हुआ है। कौवा जो ब्रेड लेकर के जो जा रहा है उसका एक चित्र है। इसके बाद उस मेडल के जो मार्जिन के अंदर जो लिखा हुआ बात, मार्जिन है लाइन है उसके एड्ज के अंदर जो लिखा हुआ, वहाँ पर इयुस इन ओबितु नोस्ट्रो प्रेसेंथिया मुनिमूर लिखा हुआ है। इसका लैटिन का इसका मतलब है हमारे मृत्यु की घड़ी में उनके मतलब प्रभु ईसा मसीह क्रूसित प्रभु के उपस्थिति हमारी रक्षा करे। वो एक प्रार्थना है, हमारे मृत्यु की घड़ी में उनकी उपस्थिति हमारी रक्षा करे। वो संत बेनेडिक्ट की उपस्थिति नहीं बल्कि क्रूसित प्रभु का उपस्थिति हमारी रक्षा करे। ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ है, यूस इन ओबितु नोस्ट्रो प्रेसेंटिया मुनियामोर।
ये लिखा हुआ है। इतना है फ्रंट साइड में। बैक साइड में मेनली एक बड़ा सा क्रूस का चिन्ह है। वो जो क्रूस है इसको एंकर क्रूस भी कहते हैं, क्योंकि उसका एंड देखेगा तो जो शिप में वगैरह में जो एंकर होता है उसके शैली में है, इसलिए उसको एंकर क्रूस भी कहते हैं। जो लंगर जो डालते हैं उसके लिए जो उसी शेप में, और उसको क्रॉस मोलिन भी कहते हैं। क्रॉस मोलिन भी उसको कहते हैं, ऐसा क्रूस को। ऐसा क्रूस अनेकों जगहों पर उपलब्ध भी है। तो क्रॉस मोलिन इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, जिनका एंड में थोड़ा कर्व है जो एंकर जैसे दिखता है। तो उस प्रकार का एक क्रॉस है, और उसमें वर्टिकली कुछ लैटिन भाषा का जो शॉर्ट फॉर्म में एक एक अक्षर लिखा है, और हॉरिजॉन्टल साइड में भी लिखा हुआ है। 5 अक्षर लिखा हुआ है। वर्टिकली लिखा हुआ है, जो वर्टिकल माने खड़ी जो भाग है उसमें लिखा है CSSML। लैटिन भाषा का शॉर्ट फॉर्म, उसका फुल फॉर्म ऐसा है, क्रूक्स साक्रा सित मोही लुक्स। इसका मतलब है क्रूस मेरा प्रकाश बने। क्रूस सक्रासित मिही लक्स का मतलब है क्रूस मेरा प्रकाश बने। और उसका हॉरिजॉन्टल में जो लिखा हुआ है, जो पड़ी भाग है क्रूस का, उसमें लिखा हुआ है NDSMD। वो लैटिन भाषा का शॉर्ट फॉर्म है। उसका फुल फॉर्म ऐसा है, एन नॉन ड्राको सित मिही डुक्स। इसका मतलब है शैतान मेरा पद प्रदर्शन ना बने, शैतान मेरे लिए रास्ता दिखाने वाला ना बने। तो एक इसमें लिखा है ये क्रूस मेरे लिए प्रकाश बने, और दूसरा लिखा हुआ है शैतान मेरा पद प्रदर्शक नहीं बने, मेरे लिए रास्ता दिखाने वाले नहीं। इसके बाद वो क्रूस का जो 4 खंड है उसमें राउंड के अंदर 4 अक्षर लिखा हुआ है CSPB। CS ऊपर वाला जगह पर, और उस हॉरिजॉन्टल लकड़ी के नीचे वाला साइड में उसके क्रूस के नीचे लिखा हुआ है PB। तो 4 खंड जो होता है क्रूस के चारों साइड में, ये CSPB लिखा है। उसका मतलब है क्रूस सैंक्टी पात्रिस बेनेडिक्ट। क्रूस मतलब क्रूस हो गया, सैंक्टी मतलब सेंट हो गया, पात्रिस मतलब पिता हो गया, बेनेडिक्ट मतलब बेनेडिक्ट संत बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट पिता का क्रूस, ये है उसका फुल फॉर्म, बेनेडिक्ट पिता का क्रूस, संत बेनेडिक्ट पिता का क्रूस। इसके बाद क्रूस के ऊपर जो खड़ी लकड़ी है, वर्टिकल वाला लकड़ी, उसके ऊपर सबसे ऊपर जो क्रूस से बाहर, क्रूस से भी ऊपर के साइड में जो लिखा हुआ है पैक्स लिखा हुआ है। पैक्स मीन्स लैटिन भाषा में पैक्स मीन्स पीस, शांति। और उस मेडल के चारों तरफ कुछ लिखा हुआ है। लैटिन भाषा का शॉर्ट फॉर्म में लिखा VRSNMB, इसके बाद SMQLVB। इसका मतलब है जो बाएं साइड में जो लिखा हुआ VRSN SMV का मतलब है वेदे रत्रो सताना नामखुआ स्वादर मिहीवाना। इसका मतलब है शैतान तू पीछे हटो, तुम्हारे दुष्टता मेरा आकर्षण ना बने, तुम्हारी जो अहंकार, जो दुष्टता है, तुम्हारा जो वैनिटी है, मेरे लिए कोई अट्रैक्शन ना हो। इसके बाद दूसरे दाहिने साइड में जो लिखा हुआ है SMLQVB, उसका मतलब है स्वांत माले क्वे लिबास से वने देते, वने
बियुम, वनेना बियुम, उसका मतलब है तू बुराई की प्याला बढ़ाता है, तुम पाप का बुराई का प्याला बढ़ाता है, तू स्वयं तुम्हारा विष पियो। तो ये लिखा हुआ है उनके जीवन के कुछ घटनाओं को उस बेनेडिक्टाइन क्रॉस में लिख करके रखा हुआ, ये सब लिखा हुआ है। और हमें मालूम है बेनेडिक्टाइन समाज ने उसका अच्छा प्रचार किया और लोगों को उसकी ओर आकर्षित किया। जरूर मैं बोलूँगा संत बेनेडिक्ट के मध्यस्थता के द्वारा, उनके प्रार्थना के द्वारा अनेकों रोगियों को चंगाई मिलता है, बहुत चमत्कार होता है। और धीरे धीरे लोग सोचने लगा ये सब कमाल है इस क्रूस का, यह गलत है। जिस प्रकार मैंने कांसे का सांप का क्लास लेकर के एक सत्य बताया था, ईश्वर ने क्यों कांसे का सांप बनाया। कहीं धीरे धीरे इस्राएली लोग सांप का पूजा करना शुरू किया, उसी प्रकार अनेकों लोग ईसा मसीह को, मुक्तिदाता को, उनके क्रूस का विश्वास को त्याग कर संत बेनेडिक्ट का क्रूस को कुछ चमत्कारी जादूगर डंडा जैसे इस्तेमाल करना शुरू किया। ये बहुत बड़ा पाप है। ये क्रूस, ये चमत्कार सब ईसा मसीह करते हैं। क्यों करते हैं? संत बेनेडिक्ट के मध्यस्थ का द्वारा। और संत बेनेडिक्ट उनका मध्यस्थ करता है जो मसीह के पद चिन्हों में चलने के लिए तैयार है, जो उनके नियमावली के अनुसार पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार है। यदि आप अपने जीवन में सुधार नहीं ला रहा है, पाप का जिंदगी जीते हुए यदि आप सोचता है ये क्रूस के द्वारा मेरा मुक्ति होगा, मेरा चंगाई होगा, उल्टा शैतान आपको छोड़ करके नहीं जाएगा। आप स्वयं शैतान में वशीभूत रहेगा, शैतान आपका गाइड बनेगा। इसलिए उसी के द्वारा अनेकों लोगों को गिराते हैं। जादू का छड़ी बनाया, सत्य को छोड़ दिया है। जिस कार्य के लिए कलीसिया ने दिया, उस महान संत भी आज स्वर्ग में रो रहा होगा। कभी कभी मैं बोलता हूं, हो सकता है अभी धीरे धीरे परम प्रसाद जो रोटी है उसमें भी बेनेडिक्ट का जब तक मॉडल छापेंगे नहीं और रोटी और दाकरस ईसा मसीह का शरीर और रक्त नहीं बदलेगा बोल करके उसमें भी छपना शुरू हो जाएगा। ये शैतान का भी एक कार्य है। लोग धीरे धीरे सत्य से भटक रहा है। मैं क्रूस के विरुद्ध नहीं, मेरे रोजरी माला में भी आजकल यही मिलता है, दूसरा मिलता नहीं है, वो भी एक बेनेडिक्टाइन क्रॉस है। ये नहीं सोचना है, ये गलत विचार है। हमें इसका खिलाफ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि कलीसिया ने दिया है। कलीसिया के देने का एक उद्देश्य है, इसके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा इसको पकड़ करके प्रभु का याद आए। संत बेनेडिक्ट किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर विश्वास करते हुए उन्होंने क्रूस का चिन्ह लगाते हुए बड़े बड़े चमत्कार किया। प्रभु के क्रूस, हमारे हाथ में प्रभु का क्रूस पकड़ना है। प्रभु के क्रूस हमारा उद्धार, हमारे लिए उद्धार का रास्ता, हमारे पश्चाताप का, हमारे प्रायश्चित का कारण बनना है। हमें अंधविश्वास से बचकर रहना है। यदि ये क्रूस को, ये मेडल को सही इच्छा के साथ हम धारण करेंगे और उसके अनुसार जो संत ने जो दिखाया रास्ता है, उस नियम के अनुसार जीवन जिएंगे, हमारे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होगा। क्योंकि प्रभु चमत्कार करने वाला है। संत के मध्यस्थता, संत की सहायता हमारे साथ रहेगा जो लोग उसके अनुसार का जीवन जीते हैं। छिन्न चमत्कार के लिए क्रूस को मत पकड़िए, मुक्ति के लिए पकड़े। हमारी आत्मा की मुक्ति के लिए, ईसा मसीह से जुड़ने के लिए, मसीह के क्रूस को प्यार करने के लिए इस क्रूस को पकड़ना है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।